जय हिंद दोस्तों। आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं, ये कहानी एक ऐसे वीर की है जिसने महाभारत का इतिहास बदल कर रख दिया। ये कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की, सूतपुत्र कर्ण की, या आप कह सकते हैं कौन्तेय कुंती पुत्र कर्ण की। ये कहानी है उस तीन श्राप की जिसके वजह से सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन से युद्ध में जीत ना सका, जिसके वजह से वो दुर्योधन को राजा ना बना सका। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को कहते हैं, क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। इसका अर्थ है, क्षमा वही करता है जिसके पास बल हो, जिसके पास शक्ति हो। जिसके पास शक्ति ही नहीं, वो क्या किसी को क्षमा करेगा। कर्ण के पास इतनी शक्तियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अर्जुन को युद्ध में हरा ना सका। इसका कारण क्या था? आइए जानते हैं अब वो कहानी। सूत पुत्र होने के कारण जब कर्ण को कोई भी ज्ञान देने को तैयार ना था, ऐसे में कर्ण भटकते भटकते गुरु परशुराम के पास पहुंचा। गुरु परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम ने क्षत्रिय समाज का विनाश किया था। उन्हें क्षत्रिय समाज से नफरत थी। उन्होंने कर्ण को युद्ध कला में माहिर करने के लिए हाँ हाँ भर दी। उसके बाद कर्ण परशुराम से युद्ध सीखने लगा, कला में निपुण होने लगा। एक दिन दोपहर में जब परशुराम थक गए थे, तो वो कर्ण की जंघा पर सर रखकर सोने लगे। इतने में एक बिच्छू वहां से आया और उस बिच्छू ने कर्ण को डंक मारा। कहते हैं कि यह बिच्छू इंद्र के द्वारा भेजा हुआ एक कीड़ा था। कर्ण ने दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। कर्ण बहुत देर तक दर्द बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब रक्त बहते बहते परशुराम के सिराने जाकर लगा, तब परशुराम जाग गए और उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण बहुत देर से दर्द बर्दाश्त कर रहा है, और ऐसी दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि जब भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरी शक्तियां भूल जाओगे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भूल जाने का श्राप दे दिया। कर्ण भगवान परशुराम के पैरों में गिर पड़ा और कहा कि मैं क्षमा पार्थ हूं, लेकिन मैंने कोई छल नहीं किया है। मुझे तो यह भी नहीं पता मेरा गोत्र क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है। मैं तो अपनी मां को गंगा नदी में बहते हुए मिला था। तब परशुराम को उनकी गलती का एहसास हुआ। परशुराम को जब इस बात का एहसास हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो गलती कर दी है, लेकिन अब तो मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। तो उन्होंने कर्ण को अपना विजय धनुष दिया। विजय धनुष वही धनुष है जिसकी प्रत्यंचा अगर एक बार चढ़ जाए तो सामने वाला दुश्मन नहीं टिकता। उन्होंने कर्ण को वरदान दिया कि ये शंकर भगवान का धनुष जब तक तुम्हारे हाथ में है, तब तक कोई भी दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता। जब तक इसकी प्रत्यंचा को तुम चढ़ाते रहोगे, कोई भी दुश्मन तुमसे जीत नहीं सकता। ये था पहला श्राप। अब सुनते हैं दूसरे श्राप को। एक बार जंगल में कर्ण शब्द भेदी बाण का प्रयास कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण गायों के साथ जंगल से गुजर रहा था, जो कि कर्ण से काफी दूरी पर था। कर्ण को लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है जो इस वक्त जंगल से गुजर रहा है। कर्ण अभ्यास तो कर ही रहे थे। उन्होंने उस शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया और उस जानवर की ओर तीर चला दिया। जानवर वहीं मर गया। कर्ण जब दौड़ कर गए देखने के लिए कि उन्होंने किसका शिकार किया है, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक गाय की हत्या कर दी है। ब्राह्मण जो उस वक्त गाय के साथ गुजर रहा था, उसने अपने गाय को मरे हुए देखकर कर्ण को शाप दे दिया कि जिस तरह तुम अपने शक्ति के घमंड में तुमने मेरी गाय का वध किया है, उसी तरीके से तुम एक दिन असहाय होगे और कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा, और इसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु होगी।
कर्ण की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। वो तो अपने बचाव के लिए उस घने जंगल में उन्होंने वो शब्द भेदी बाण चलाया था। तो ये था वो दूसरा सांप जिसकी वजह से कर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन से हारे थे। आइए अब सुनते हैं सबसे अंतिम श्राप को, जो कर्ण के दानवीर होने के वजह से कर्ण को यह श्राप मिला। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कर्ण को अपने दानवीरता की वजह से यह श्राप मिला। कर्ण एक बार सुबह सुबह अपने राज्य में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक कन्या रोती हुई दिखाई दी। कर्ण तुरंत उसके पास पहुंच गए और उससे पूछा कि हे कन्या, तुम क्यों रो रही हो? कन्या ने विस्तार में बतलाया कि मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मैं जो घी अभी खरीद कर ला रही थी वो पूरा का पूरा घी धरती पर गिर गया है। तो कर्ण ने कहा कि तुम्हें मैं मुद्राएं दे देता हूं, तुम और घी खरीद लो। को कन्या ने मना कर दिया। कन्या ने कहा कि नहीं, मुझे यही घी चाहिए क्योंकि ये घी मेरे मां के मेहनत से कमाए हुए मुद्राए के हैं, तो मुझे यही घी चाहिए। कर्ण ने कहा, हट मत करो कन्या, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, मैं इससे कहीं अधिक घी तुम्हें ला कर दूंगा। लेकिन कन्या ना मानी। अंत में कर्ण हार गए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं धरती से यही घी तुम्हें निकाल कर देता हूं। कर्ण ने अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया और उन्होंने धरती को मरोड़ कर घी निकाल दिया और कन्या खुशी खुशी अपने घर की ओर चली गई। इसके बाद धरती मां प्रकट हुई और उन्होंने कर्ण को कहा कि जिस तरीके से तुमने आज मुझे कष्ट दिया है, एक दिन तुम मेरे मदद के लिए तरसोगे और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ये था वो तीसरा श्राप जो कर्ण को मिला। आइए समझते हैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ ये तीनों श्राप कैसे कर्ण के खिलाफ हुए। पहला श्राप परशुराम का कि तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। तो कर्ण अपनी सारी विद्या भूल जाते हैं जब उन्हें अर्जुन के साथ युद्ध करना होता है, वो ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल जाते हैं। दूसरा श्राप जो वो ब्राह्मण ने दिया कि तुम असहाय हो जाओगे। कर्ण का रथ जब धरती में फंस गया तो असहाय हो गए, उन्हें रथ से उतरना पड़ा और पहिया निकालना पड़ा, उन्हें अपना विजय धनुष रथ पे छोड़ना पड़ा। कर्ण ने बहुत कोशिश की कि वो धरती से अपना रथ का पहिया निकाल ले, पर धरती मां के श्राप की वजह से धरती मां उसका साथ छोड़ चुकी थी और वो पहिया ना निकाल पाया और अर्जुन ने कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण के बारे में एक और पंक्ति है कि कर्ण को ज्ञात था कि मिटना समर पे फिर भी धनुष लिए सज्जित हुआ। अर्थात कि कर्ण को पता था कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, फिर भी वो युद्ध में आया और वीरों की भांति लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। महाभारत के कण कण में कर्ण है। और कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें धर्मा टेल्स।